बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि बांग्लादेश की आज़ादी की जदोजहद में शामिल होने की वजह से उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। मजीद तफसीलात पर जाने से पहले हर खबर से बाखबर रहने के लिए ज़रब खबर टीवी को सब्सक्राइब करें। बांग्लादेश की आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर ढाका में मुनक्किद एक तकरीर में ये बात कही। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बकौल बांग्लादेश की आज़ादी की जंग के वक्त उनकी उम्र 20-22 साल रही होगी। आज़ादी की जितनी तड़प इधर थी उतनी ही उधर भी थी। उन्होंने मजीद कहा कि वो मशरकी पाकिस्तान से आने वाली तस्वीरों से इतने मुतासिर हुए कि उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। ताहम भारतीय अपोजिशन जमातें नरेंद्र मोदी पर झूठे दावे करने का इल्जाम लगा रही है। दूसरी जानिब बांग्लादेश के कई शहरों में मोदी के खिलाफ मुजाहिरों के दौरान कम अज कम 4 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी भी हुए। मुजाहिरीन मोदी की मुबैना मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मोदी ने पूरी दुनिया के सामने बांग्लादेश में ये एतराफ़ किया कि हमने पाकिस्तान को तोड़ा, तब कहीं जाके बांग्लादेश बना। भारत के इस एतराफ़ के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक्शन लेना चाहिए। आइए दोस्तों, नरेंद्र मोदी की ये तकरीर जरा सुनते हैं, गौर से सुनिएगा इनकी बातों को जिसमें ये कुल्लम कुल्ला एतराफ़ करे। गौर से सुनिएगा। आप सभी का ये स्नेह मेरे जीवन के अनमोल पलों में से एक है। আজকের এই মুহূর্তটি আমার জীবনের मुझे खुशी है মুহূর্তগুলোর মধ্যে একটি হয়ে থাকবে। कि बांग्लादेश की विकास यात्रा के इस अहम আমি অত্যন্ত पड़ाव খুশি में হয়েছি যে বাংলাদেশ आपने তার এই অত্যন্ত मुझे भी গুরুত্বপূর্ণ शामिल किया। आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय दिवस है, तो स्वाधीनता की 50वीं वर्षगांठ भी है। इसी साल ही भारत बांग्लादेश मैत्री के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जातिर पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मशती का ये वर्ष दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत कर रहा है। एक्सलेंसीज राष्ट्रपति अब्दुल हामिद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी और बांग्लादेश के नागरिकों का मैं आभार प्रकट करता हूं। आपने अपने इस गौरवशाली क्षणों में, इस उत्सव में भागीदार बनने के लिए भारत को सप्रेम निमंत्रण दिया। मैं सभी भारतीयों की तरफ से आप सभी को, बांग्लादेश के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने बांग्लादेश और यहां के लोगों के उनके लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम भारतवासियों के लिए गौरव की बात है कि हमें शेख मुजीबुर रहमान जी को गांधी शांति सम्मान देने का अवसर मिला। मैं यहां अभी इस कार्यक्रम में भव्य प्रस्तुति देने वाले सभी कलाकारों की भी सराहना करता हूं। बंधुगण, मैं आज याद कर रहा हूं बांग्लादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिन्होंने अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे, अपना खून दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आज
याद कर रहा हूं मुक्ति युद्धों के शूरवीरों को। मैं आज याद कर रहा हूं शहीद धीरेन्द्र नाथ दत्तो को, शिक्षाविद रफीकुद्दीन अहमद को, भाषा शहीद सलाम, रफीक, बरकत, जब्बार और शाफिऊर जी को। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जनरल अरोरा, जनरल जैकब, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत, ऐसे अनगिनत कितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि मुक्ति युद्धों में शामिल कई भारतीय सैनिक आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भी हैं। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों, यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहूंगा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए, वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी। गोविंदो हलदर जी ने कहा था, एक সাগর রক্তের বিনিময়ে বাংলার স্বাধীনতা আনলে যারা, আমরা তোমাদের ভুলবো না, আমরা তোমাদের ভুলবো না। सैम मानेकशॉ, जनरल अरोरा, जनरल जैकब, लांस नायक अल्बर्ट एक्का, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह, कैप्टन मोहन नारायण राव सामंत, ऐसे अनगिनत कितने ही वीर हैं जिनके नेतृत्व और साहस की कथाएं हमें प्रेरित करती हैं। बांग्लादेश सरकार द्वारा इन वीरों की स्मृति में आशुगंज में वॉर मेमोरियल समर्पित किया गया है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि मुक्ति युद्धों में शामिल कई भारतीय सैनिक आज विशेष रूप से इस कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित भी हैं। बांग्लादेश के मेरे भाई और बहनों,
यहां की नौजवान पीढ़ी को मैं एक और बात याद कराना चाहूंगा और बड़े गर्व के साथ याद दिलाना चाहूंगा। बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में, उस संघर्ष में शामिल होना मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था। मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी जब मैंने और मेरे कई साथियों ने बांग्लादेश के लोगों की आजादी के लिए सत्याग्रह किया था। बांग्लादेश की आजादी के समर्थन में तब मैंने गिरफ्तारी भी दी थी और जेल जाने का अवसर भी आया था। यानी बांग्लादेश की आजादी के लिए जितनी तड़प इधर थी उतनी ही तड़प उधर भी थी। यहां पाकिस्तान की सेना ने जो जघन्य अपराध और अत्याचार किए वो तस्वीरें विचलित करती थी। कई दिन तक सोने नहीं देती थी।